दिस इज अबाउट लेविन्स फील्ड थ्योरी, जो आपको कैटेगोरिकली है उसमें। लेविन कंसिडर्ड हिज फील्ड थ्योरी टू बी ए टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड ए वेक्टर साइकोलॉजी। ये लेविन ने कंसेप्ट दिया, इसकी चर्चा हम लोग वहाँ कर चुके हैं बेसिक्स में। तो उन्होंने ये सब मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का कंसेप्ट है टोपोलॉजिकल, मतलब लेविन की जो फील्ड थ्योरी है वो टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी भी उसको कहते हैं लोग, और उसको वेक्टर साइकोलॉजी भी कहते हैं। मतलब ये है कि लेविन कंसिडर्ड हिज फील्ड थ्योरी टू बी ए टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड ए वेक्टर साइकोलॉजी। किताब लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ देंगे, आप ध्यान से सुन लीजिए। नहीं हुआ तो स्लाइड आप पीछे करिएगा, 2 बार 3 बार सुनिएगा, इफ यू हैव टू नोट डाउन, otherwise the slide is already there in the first part. His 2 books, number 1 Principles of Topological Psychology, year लिख देता हूँ 1936 में, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी 1936 में, प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्सेज, जो वेक्टर का है, वही जो फुटबॉल में आपको बता रहा था, दैट वाज इन 1938। एक्सप्लेन हिज सिस्टम, मतलब ये उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ जो साइकोलॉजिकल फोर्सेज है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दैट वाज रिटन इन 1938। ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ही वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट लाइक बर्दाइमर और कोहलर। आप जानते हैं कोफका, कोहलर और बर्दाइमर, लेकिन जहाँ सोर्सेज ये बता रहा है कि वो बर्दाइमर और कोहलर के क्लोज थे, कोफका की चर्चा नहीं है। हो सकता है उससे भी एसोसिएटेड रहे हूँ, लेकिन सोर्स में हमने देखा कि वो बर्दाइमर और कोहलर के बहुत नज़दीक में थे। कुर्ट लेविन वर्किंग इन ट्यून विद द स्पिरिट ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, इसी चैनल पे भी है, यू कैन गो थ्रू इफ़ यू विश टू नो। अदरवाइज बहुत सारा पार्ट लर्निंग का पुराने वाले चैनल पे है जो मेरे एक स्टूडेंट का है। So Kurt Lewin, working in tune with the spirit of Gestalt psychology, added a number of new concepts. In this process, he coined new terminology mostly borrowed from physics and mathematics. इधर बाद के ही साइकोलॉजिस्ट, आपके सिलेबस में 3 जो साइकोलॉजिस्ट है, कुर्ट लेविन, उसके बाद टॉलमैन और हल, ये तीनों पूरा, हल तो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग साइड के स्टूडेंट ही थे। इन लोगों ने बहुत उसमें इस फिजिक्स मैथमेटिक्स का टर्म का इस्तेमाल किया। ऐसा भी आपने देखा भी, टोपोलॉजी प्योर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, वेक्टर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, डायरेक्शन तो क्वाइन किया है। इन दी वेक्टर साइकोलॉजी ही यूज्ड वेक्टर दैट डिनोट्स डायरेक्शन। जानते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, फिजिक्स में आपने इंटर में पढ़ा होगा, अब तो हो सकता है मैट्रिक में भी हो। And in his topological psychology he employed topology that is a form of geometry। और टोपोलॉजी और वेक्टर का कंसेप्ट यदि आपको बहुत विस्तार से समझना है तो इसको बेसिक्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी में हमने बहुत विस्तार से समझाया। जितना साइकोलॉजी के दायरे से ज़्यादा जाके, चूँकि मैथमेटिक्स का मैं स्टूडेंट हूँ तो वहाँ जाके और ये सब बताया है कि कैसे एक बूंद को भी, मतलब स्ट्रेचेबल है, मतलब एक बूंद को आप बना के ब्रह्मांड बना दीजिए, इस तरह के कंसेप्ट से रिलेटेड है आपका टोपोलॉजी। Anyway, so and in his topological psychology he implied topology that is a form of geometry. This concept topology investigates a spatial space, coordinate geometry का concept आपने पढ़ा होगा, spatial properties of the figures. And so Levin's field system can be explained in terms of the following 3 major concepts। और इस फील्ड थ्योरी को यदि आपको समझना है तो लेविन का, इसको हम लोग आप अलग अलग डील करेंगे। लेविन्स पहला टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि इस सब हेडिंग में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। मतलब एक तरह से आप ये समझे कि ये इंटायर पार्ट्स ऑफ द लेक्चर का जो मेजर पार्ट है उसमें हम लेविन्स टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी को, लेविन्स वेक्टर साइकोलॉजी को और लेविन के ग्रुप डायनामिक्स को, यहाँ हमने लिखा है ए, बी और सी, मतलब लेविन्स टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, लेविन्स वेक्टर साइकोलॉजी एंड ग्रुप डायनामिक्स टुगेदर इज लेविन
फील्ड थ्योरी। यद्यपि ग्रुप डायनामिक्स थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन एक पार्ट में हमने ये भी बताया है पिछले वाले लेक्चर में कि ग्रुप डायनामिक्स और इसमें भी शायद कैसे ग्रुप डायनामिक्स का रोल है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फील्ड थ्योरी। तो ये 3 पार्ट से, मतलब लेविन के फील्ड सिस्टम को समझने के लिए यदि आप लेविन के टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी को समझते हैं, लेविन के वेक्टर साइकोलॉजी को समझते हैं और उसके ग्रुप डायनामिक्स के कंसेप्ट को समझते हैं, तो लेविन्स का फील्ड थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। अब इसमें पार्ट निकलते जाएगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यद्यपि स्लाइड में जब आप गौर से देखेंगे तो पार्ट को कोई वर्ड ऐसा डाला हुआ है, कीवर्ड, जिससे आप क्लासिफाई कर सकेंगे, लेकिन अब हमारा फर्दर जो एक्सप्लेनेशन होगा वो लेविन्स टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, लेविन्स वेक्टर साइकोलॉजी एंड लेविन्स ग्रुप डायनामिक्स अलग अलग। ग्रुप डायनामिक्स में तो ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन लेविन्स टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी में जो कंसेप्ट आएंगे टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड, उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग पार्ट लेक्चर का होगा। तो साथ आपको संभाल के चलना पड़ेगा कि ये आइसोलेशन में नहीं, कंप्लीशन में है, क्योंकि हमारा लिमिटेशन है, क्लासरूम ट्रांजैक्शन भी इतना लंबा एक दिन तो होता नहीं है। तो इस ढंग से इसको फिल्माया जाएगा या इसको स्ट्रक्चर किया हुआ है कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें जो जो टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड, उसको फिर वेक्टर साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स और फिर ग्रुप डायनामिक्स के, लेकिन मेजर 3 पार्ट है। अब हमारा जो पहला लेक्चर होगा इसके बाद वो होगा लेविन्स टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी और उसका एक्सप्लेनेशन कि टोपोलॉजी का क्या मतलब, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी कुड डिस्कस अबाउट Levin's field theory and more particularly Levin's topological psychology, Levin's vector psychology and Levin's group dynamics. We shall be understanding through different parts. Thank you for this part as well.